दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, नेता या अधिकारी के द्वारा जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो सब लोग उसे सराहते हैं, और हम खुद जब उस व्यक्ति के अच्छे कार्य को किसी न्यूज़ के द्वारा या किसी पोस्ट के द्वारा जब हम देखते हैं तो अंदर से बहुत प्रसन्नता मिलती है, और साथ में ये अंदर से फीलिंग आती है कि काश मैं भी इस व्यक्ति के साथ जुड़कर सामाजिक सहयोग कर पाता। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को कभी कभी आंख बंद करके फॉलो करने लग जाते हैं। तो जब हमें बाद में पता चलता है, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, और जुड़ने के बाद हमारी विचारधारा ऑटोमेटिक बदल जाती है, क्योंकि हम धीरे धीरे उससे कनेक्ट रहते हैं। और एक लंबे अरसे के बाद जब हम पुराने अपने आप से तुलना करते तो पाते हमें बहुत सारी चेंजिंग आई है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी विचारधारा कब बदल गई। दोस्तों, अगर कोई भी समाज का बड़ा अधिकारी, कोई संगठन का अध्यक्ष या कोई नेता अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे आंख बंद करके फॉलो ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जैसा वो सामने से दिख रहा है वैसा वो हो ना। उसकी विचारधारा जो वो समाज में फैलाना चाहता है वो धीरे धीरे स्लोली फैला रहा हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही लोधी समाज के कुछ ठेकेदारों के बारे में, जो समाज को अच्छा कार्य करके तो दिखाते हैं, परंतु जो उस अच्छे कार्य के पीछे की विचारधारा है उसको सामने नहीं लाते। उस विचारधारा को समझने के लिए हमें एक अपने अंदर का सेंस जागृत करना होता है। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं ऐसे समाज के दोगले ठेकेदारों की। मैं कुंवर रितेश सिंह लोधी म्यूजिक पे आपका स्वागत करता हूं, और हाजिर हूं आपके साथ एक बहुत ही धमाकेदार पर्दाफाश के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं लोधी सेना के बारे में। लोधी सेना को आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। लोधी समाज का यह संगठन काफी कार्यरत है। आपको कई जगह पर इसकी बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी पोस्टें ये सब देखने को मिल जाएंगी। अब तो हाल ही में उन्होंने एक अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, हाँ बिल्कुल, मैं इसी लोधी सेना के बारे में बात कर रहा हूं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेश लोधी। सबसे पहले मैं आपको इनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो बता देता हूं। इनके पहले 3 मुख्य उद्देश्यों पर मैं प्रकाश डालूंगा और उन्हीं विषय पर मैं बात करूंगा। पहला इनका मुख्य उद्देश्य है लोधी समाज को जागरूक करना, जो ये अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। नंबर 2 पर इनका जो उद्देश्य है वो है लोधी समाज के, लोधी क्षत्रिय समाज के जो महापुरुष हैं उनको सम्मान दिलाना। नंबर 3 पर इन्होंने जो रखा है वो रखा है लोधी समाज के जो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है उसको जो हकदार है वो हक दिलाना। तो दोस्तों, अब बात करता हूं मैं सबसे पहले बिंदु की कि ये लोधी समाज को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये जागरूक कर रहे हैं और मैं भी इस चीज को बहुत सराहता हूं। परंतु जब दूसरे पॉइंट का जो इनका उद्देश्य है उस पर मैं अगर बात करूं, जैसा इन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोधी महापुरुषों के जो इतिहास है उसको सबके सामने लाना, तो भाई आपको मैं कुछ लोधी सेना के या लोधी सेना के अध्यक्ष या उनके कार्यकर्ताओं की कुछ पोस्ट दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इनके कौन से महापुरुष हैं। दोस्तों, आपने अभी लोधी सेना के अध्यक्ष की पोस्ट तथा लोधी सेना के कुछ अच्छी पदवी पर मौजूद जो व्यक्ति है उनकी पोस्ट आपने देख ली होगी। किस प्रकार से उनके जो महापुरुष हैं भीमराव अंबेडकर या चंद्रशेखर आजाद हैं। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको आगे कुछ तथ्य बताने वाला हूं। एक दिन मैंने लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश लोधी को कॉल किया, तो उनसे जो वार्तालाप हुई उसके कुछ अंश मैं आपको बता देता हूं। जब उनसे मैंने पूछा कि क्या आप खुद को क्षत्रिय मानते हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय नहीं हूं। मैं भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें वो साफ साफ कहते मिलेंगे कि उनका अत्रि ऋषि से कोई संबंध नहीं है। चूंकि हम लोधी चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं तो अत्रि ऋषि से संबंध स्वाभाविक है, क्योंकि जो चंद्रवंश जहां से चला है वो अत्रि ऋषि से ही चला है। तो दोस्तों, ये यहां पर साफ साफ मना कर रहे हैं।
और साथ ही में ये बोल रहे हैं कि वो क्षत्रिय नहीं है। यहां पर इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ ये इनका जो दूसरा पॉइंट है जिसमें वो बोलते हैं कि हमें अपने जो महापुरुष है, जो उनका इतिहास दब गया है, उनके इतिहास को आगे लाना है। मेरे भाई, हमारा कोई शूद्र, कोई भी राजा शूद्र नहीं रहा है। हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सब की सब क्षत्रिय रहे हैं। दूसरा, इनका जो तीसरा पॉइंट है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि लोधी समाज का जो सम्मान है, जो स्वाभिमान है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये अगर लोधियों को शूद्र बता देंगे, अगर उनको क्षत्रियता से शूद्रता पर ला देंगे, तो इनको कौन सा सम्मान मिलेगा, कौन सा स्वाभिमान मिलेगा, मेरी समझ से बाहर है। आप खुद कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। मैं अपने अत्रि ऋषि की पैदाइश से हम लोग, ये तो मानोगे नहीं मानोगे इस चीज को कि अत्रि ऋषि के वंशज ही हम लोग? हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते हो तो आप अपने आप को फिर क्षत्रिय भी नहीं मानते होंगे? हाँ, नहीं मानते हैं। दोस्तों, जब मैंने इनसे आगे बात की तो इन्होंने साफ कहा कि लोधी ना तो राजपूत है ना ही ठाकुर है। इन्हें एक्चुअल में ठाकुर शब्द का मतलब भी नहीं पता। ये सिर्फ ठाकुर को एक जाति के रूप में देखते हैं। इन्हें नहीं पता कि लोधी वीरों को ठाकुर की पदवी मिली हुई है। यहां तक कि लोधी वीरों को ठाकुर से ऊपर की जो पदवियां हैं, राव, रावत, राय बहादुर, ये भी मिली हुई हैं। परंतु यहां पर एक सामाजिक संगठन चलाने वाले व्यक्ति को यह जानकारी नहीं है। बड़े दुख की बात है। दोस्तों, जब मैं ठाकुर के बारे में बात की तो आप खुद सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। उनका ठाकुर गुलाब सिंह लोधी। ठाकुर गुलाब सिंह लोधी, बिल्कुल। और उनका जो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर श्रीराम रतन सिंह लोधी, जो वहाँ के प्रतिष्ठित जमींदार थे। वो मैं जानता हूँ। आप उनके गांव भी नहीं कहोगे। मैं उनके परिवार से, उनके वंशज परिवारों के एक एक महीने रहा हूँ उनके यहाँ। मैं वो सब जानता हूँ। वो मैं सब जानता हूँ उनका। लेकिन जिसकी बात कर रहे हैं आप, उस गांव में एक भी ठाकुर नहीं है। तो ठाकुर कहाँ से होगी गुलाब सिंह लोधी? ठाकुर से तात्पर्य क्या है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो ठाकुर कोई कास्ट नहीं होती। ठाकुर तो एक सम्मानजनक पदवी थी और जो श्री राम रतन सिंह थे उनको मिली हुई थी। ये अच्छा, ये पदवी थी, कास्ट नहीं होती है। बिल्कुल कास्ट नहीं होती है। महेश जी अक्सर करके हिंदू धर्म को टारगेट कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर हम धर्म में विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा छूट जाएगी। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। धर्म अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है। और यार, मेरी एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर हम धर्म को या आचरण को अपनाएंगे तो हम शिक्षा से कैसे छूट जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी मिशनरी के तहत काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी ही कुछ सदस्यों की पोस्ट या कमेंट में आपको दिखाऊंगा जो सीधा ये बता रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म बेस्ट है। और आप भी कहीं ना कहीं कुमुक लोधी का उदाहरण देते हो कि वो बौद्ध बन गए थे। तो दोस्तों, महेश लोधी ने यहां पर साफ साफ कहा कि वो कुमुक लोधी जो थे वो बौद्ध बन गए थे। यहां पर मैंने उनको बताया कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, वो हिंदू धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, संप्रदाय है। परंतु यहां पर ये हिंदू धर्म को पाखंड बता करके बौद्ध संप्रदाय को इतना बढ़ावा देते हैं और बोलते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ करके हमें बौद्ध धर्म अपने लेना चाहिए। ये लोधी सेना के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं। तो आपको मैं कुछ पोस्ट और कमेंट दिखा रहा हूं, आप इनको ध्यान से देखिए। हाँ, क्यों नहीं मानोगे अलग? मैं अलग क्यों मान लूंगा? मैं बौद्ध धर्म को मानता ही नहीं। बौद्ध एक संप्रदाय है। बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ये सारे हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। तो इनको मैं अलग कहना ही नहीं सकता। आप मुझे स्पष्ट करा के बता दिए हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू धर्म का मतलब, एक हिंदू धर्म का मैं बता देता हूँ। समझा दीजिए मुझे, हिंदू का समझा दीजिए। हिंदू धर्म चलो, हिंदू का मतलब समझा देता हूँ। सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहा जाता था, ठीक है। और सिंधु नदी के, सिंधु के, हाँ, सिंधु नदी के इस पार की जितनी भी जनसंख्या था, पॉपुलेशन। किसने कहा? नहीं, ये मुझे बताइए, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता, किसने कहा था हिंदू? ये जो दूसरे देशों अदर कंट्रीज हैं, किस कंट्रीज हैं? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो ये बोलती थी। नहीं, और अरब कंट्रीज, हिंदू शब्द है वो, उर्दू शब्द है वो, हमारा हिंदी शब्द नहीं है।
हाँ, फारसी शब्द है। आपको उर्दू का मतलब मैं बता देता हूँ। उर्दू का मतलब बता देता हूँ सर जी। अरे उर्दू का मतलब है फारसी। उर्दू का नहीं है, पढ़ लो यार, अभी फारसी का शब्द है हिंदू। मेरे भैया उर्दू का मतलब सर, उर्दू कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। उर्दू कई भाषाओं का मिश्रण होता है। उर्दू किसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है मेरे भाई। हाँ, तो उर्दू का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। उर्दू, फारसी, अरबी और ये सारी ये जो लैंग्वेज है ना, मानना है कि जो हिंदी या हिंदू शब्द है वो फारसी शब्द है। जब मैंने उनसे बोला कि मेरे भाई ये शब्द ना उर्दू है, तो वो इस जिद पे अड़ गए कि उर्दू और फारसी दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। एक्चुअल में अगर जब पाओगे ना आप इस चीज को कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो कई सारी भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें फारसी, तुर्की, अरबी और हिंदी, संस्कृत के वर्ड मिलकर के ही उर्दू बनते हैं। तो उर्दू पहले कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये इन सारी भाषाओं को मिलाकर के एक लैंग्वेज बनी जिसे कहा गया उर्दू। तो मैंने इनसे बोला कि भाई ये जो हिंदू शब्द है ना वो उर्दू शब्द है। अब ये इसी बात पर बहस करने लगे कि उर्दू अलग है, उर्दू के बारे में आपको पता नहीं है, ये फारसी शब्द है। मेरे भाई फारसी शब्द है, पर फारसी शब्द इंडिया में नहीं यूज होता ना। इंडिया में फारसी लैंग्वेज यूज नहीं होती। इंडिया में जो बोली जाती है वो उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर फारसी शब्द यूज होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्योर यहां पर फारसी बोली जाती है। और ऐसे ही इन्होंने सनातन धर्म को लेकर के उंगली उठाई, सनातन धर्म की बार बार परिभाषा पूछी। मैं अब उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको क्या सुनाऊं, मेरी समझ में नहीं आता। इन्होंने बहुत कुछ बोला, आप खुद समझदार हैं। एट लास्ट इन्होंने एक बात बोली कि ये ब्रह्मानंद लोधी को फॉलो करते हैं। मेरे भाई, अगर आप स्वामी ब्रह्मानंद जी को फॉलो करते होते तो आप अपने आप को स्वर्ण मानते, अपने आप को सबड़ मानते। आप अवश्य अपने आप को सबड़ मानते, परंतु आप ना तो ब्रह्मानंद जी के विचारों को जानते हो, ना ब्रह्मानंद जी के विचारों से कभी सहमत हुए। क्योंकि ब्रह्मानंद जी ने एक संसद में भाषण दिया था, जिसका मैं आपको फोटो अभी दिखा दूंगा, जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं एक सबड़ जाति का हूं और जो नीचे तबके के दबे कुचले लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो वो खुद को सबड़ मानते थे, ना कि दबा कुचला। और यहां पर भाई खुद को दबा कुचला मानते हैं, मतलब उसके विचारों की टोटल हत्या। अरे मेरे भाई, थोड़ी सी शर्म करो यार, आप कहां से इतना दोगलीपंथी लाते हो? एक तरफ स्वामी ब्रह्मानंद जी को फॉलो कर रहे हो और एक तरफ खुद को शूद्र बता रहे हो। मेरा इनसे एक सवाल है दोस्तों, अगर हम शूद्र हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, तो लोधेश्वर महादेव कौन है? क्योंकि लोधेश्वर महादेव की उत्पत्ति बताई जाती है कि लोधेश्वर महादेव तब उत्पन्न हुए थे जब लोधी क्षत्रियों और परशुराम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, तमाम तथ्यों का आकलन करने के बाद एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है, वो यह कि लोधी सेना का स्टैंड कहीं भी क्लियर नहीं है। जहां बात होती है क्षत्रियता की, तो उनका स्टैंड वहां भी क्लियर नहीं है। उनके पदाधिकारी या सदस्य कहीं कहीं खुद को राजपूत घोषित करते हैं, तो कहीं स्वयं अध्यक्ष अपने आप को क्षत्रिय नहीं मानते, और कहीं कहीं उनके पदाधिकारी अपने हिंदू धर्म को लेकर के सजग हैं, तो कहीं कहीं उनके पदाधिकारी व सदस्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते दिखाई देते हैं। कहीं कहीं ये लोग लोधी क्षत्रिय समाज के महापुरुषों का गुणगान करते दिखाई देते हैं, तो कहीं कहीं ये लोग दूसरे समाज के जो महापुरुष हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर या फिर स्वयं चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ खड़े हुए हैं। कहीं कहीं ये लोग स्वामी ब्रह्मानंद जी का हवाला देते हैं, परंतु वहीं ब्रह्मानंद जी के बारे में संपूर्ण जानकारी अपने पास नहीं रखते तथा उनके विचारों के खिलाफ चले जाते हैं। ये जो इनका दोगलापन है, इनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। तो इनका स्टैंड कहीं भी क्लियर नहीं है। जो भी लोधी सेना से व्यक्ति जुड़ रहा है, उससे मेरा बस इतना सा निवेदन है, मेरे भाई इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, सोचना, समझना। मैंने एक एक चीज को विद प्रूफ रखा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि लोधी सेना से जुड़ करके आप अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान को बचा पाओगे, तो आप अवश्य जुड़ें। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल जो भी मौजूदा स्थिति है, जो भी लोधी सेना का स्टैंड है, उसको विद प्रूफ रखना है, ना कि लोधी सेना का दुष्प्रचार करना। अगर इस वीडियो से लोधी सेना की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो क्षमा करना मेरे भाई, ये सच्चाई मैंने बताई है। आप अपनी जो विचारधारा है उसमें थोड़ा बदलाव कीजिए और अपना हर मुद्दे पर स्टैंड क्लियर कीजिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन चला रहे हैं जो लोधी समाज को, लोधी क्षत्रिय समाज को रिप्रेजेंट करता है।
तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं एक धमाकेदार पर्दाफाश के साथ में। मैं कुंवर रितेश सिंह लोधी आपसे इजाजत चाहूंगा। जय मां भवानी, जय लोधीश्वर।